अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के हक की आवाज बुलंद हुई, लेकिन आजादी के 68 साल बाद भी सवाल बड़ा है। देश में आधी आबादी का हक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के हक की आवाज बुलंद हुई, लेकिन आजादी के 68 साल बाद भी सवाल बड़ा है। देश में आधी आबादी का हक अधूरा क्यों? रेप, कन्या भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा के बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं। पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें महिलाओं से जुड़ी उन वारदातों की हैं जिनको मिलने वाला इंसाफ अब तक पुलिस की फाइलों में दबा हुआ है। इसी साल 2 फरवरी को लखनऊ के शहीद पथ के बगल में 20 साल की लड़की गौरी श्रीवास्तव की लाश कई टुकड़ों में मिली। पुलिस पहले हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। जब पब्लिक का दबाव बढ़ा तो लड़की के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर मामले को खत्म दिखा दिया गया, लेकिन लड़की के घर वालों ने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। मामला अब भी लटका हुआ है। पिछले साल 18 जुलाई को लखनऊ के मोहनलालगंज में एक महिला की लाश नग्न हालत में मिली। एक सिक्योरिटी गार्ड पर महिला से रेप के बाद मर्डर का आरोप लगा। दबाव बढ़ने के बाद यूपी सरकार ने मामले को सीबीआई जांच के लिए भेज दिया। हालत यह है कि 6 महीने बाद अब भी सीबीआई की जांच शुरू नहीं हो सकी है। इसी साल फरवरी में हरियाणा के रोहतक में एक नेपाली लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक लड़की से 9 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता के पेट में ब्लेड और पत्थर मिले। इस दरिंदगी के बाद पूरा हरियाणा उबल पड़ा। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 9वें ने खुदकुशी कर ली। मामला अब कोर्ट में है। दिल्ली की निर्भया पर विदेशी न्यूज एजेंसी ने डॉक्यूमेंट्री बना डाली। माँ बाप ने कहा इंसाफ में जो देरी हुई उसकी वजह से ये सब हो रहा है। आखिर कब निर्भया को इंसाफ मिलेगा? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 20 मिनट पर रेप का एक मामला दर्ज होता है। हर दिन रेप के करीब 56 मामले दर्ज होते हैं। पिछले 10 साल में घरेलू हिंसा के मामलों में 110% इजाफा हुआ। वारदात के आंकड़े बढ़ते रहे, साथ साथ महिला सशक्तिकरण की भी बात होती रही। संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए 1996 में महिला आरक्षण विधेयक लाने की मुहिम शुरू की गई। तमाम कोशिशों के बाद 2010 में बिल राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन लोकसभा में अब तक लटका हुआ है। महाराष्ट्र की लोकल बॉडीज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल गया। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। रिजर्वेशन के बहाने महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अब भी आधी आबादी की बेहतरी होती हुई नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आजादी के 68 साल बाद भी आधी आबादी का हक अधूरा क्यों? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इससे मौजू कोई विषय नहीं हो सकता चर्चा के लिए, और आज जनगणमन में बहस का यही मुद्दा है। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हैं। बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे साथ गीता, जो कि एसिड अटैक विक्टिम है और बहादुरी से इसका सामना कर रही है, स्टूडियो में जुड़ी हुई है। अपनी आप बीती सुनाएंगी, किन किन चुनौतियों का वो सामना करती रही हैं, न्याय प्रणाली को लेकर उनकी राय क्या है, तमाम तरह की बातें हम उनसे करेंगे। आज उनकी मन की बात हम सुनेंगे। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में प्रियंका सिंह, महिला पहलवान मौजूद हैं। छोटी सी दिखती है लेकिन मजबूत हैं। पहलवानी पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रियंका ने नाम कमाया है। अब प्रियंका ने ये मकाम कैसे हासिल किया, वो कैसे आगे तक पहुंची, उनकी चुनौतियां क्या रही, महिला दिवस पर उनके विचार क्या हैं, महिलाओं को क्या हक मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, जो भी उनकी आप बीती है उनकी जुबानी हम सुनेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान। साथ ही हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एपी सिंह, एडवोकेट हैं, विवादों से घिरे हुए। ये निर्भया के खिलाफ जो आरोपी है उनके वकील हैं, मुकेश के वकील हैं, और हाल में उन्होंने एक विवादास्पद टिप्पणी की निर्भया को लेकर, उस कांड को लेकर जिस पर पूरा देश उबाल पर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ वंदना कोहली, फिल्म निर्माता, जुड़ गई हैं मुंबई से, और हमारे साथ निकुंज मलिक, एक्ट्रेस, अभिनेत्री, टीवी एक्ट्रेस, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। तमाम लोग, आप सभी का स्वागत है। हर किसी ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ किया है, नाम कमाया है, लेकिन इनकी आप बीती, इनकी चुनौतियां क्या रही, ये हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। और साथ ही हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनता, और आज आप देख सकते हैं कि भारी तादाद
इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि पूरी तादाद यहाँ पर महिलाओं की है और आज होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। इनसे भी हम इनकी राय जानेंगे, इनके सवाल क्या हैं, इनकी चुनौतियां क्या हैं, एक आम महिला की क्या चुनौतियां हैं, वो अपनी लाइफ में क्या क्या अनुभव करती है, वो भी हम इनसे बात करेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। सबसे पहले गीता, मैं आपके पास आऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि सभी लोग एपी सिंह से भी सवाल पूछना चाहेंगे। बहुत सारे सवाल सभी के मन में हैं इस वक्त कि आखिर वो इस तरह विवादास्पद सोच क्यों रखते हैं महिलाओं को लेकर। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि निर्भया जैसी अगर उनकी बेटी होती और ऐसे वो घर से निकली होती रात के वक्त में तो वो उसे जिंदा जला देते। वाकई बेहद संवेदनाहीन, जिसे कह सकते हैं संवेदनहीन जो एक बयान होता है, उसकी पराकाष्ठा ये। उनसे भी हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले गीता आपके पास मैं आऊंगी। एसिड अटैक विक्टिम आप रही, लेकिन मैं देख रही हूं कि आपने मजबूती से हर हालात का सामना किया, हर चुनौती का सामना किया। क्या आप भी ये मानती हैं कि आजादी के 68 साल बाद भी आधी आबादी जो है उसके हक अधूरे हैं? हाँ मैम, ये अभी भी अधूरे हैं। अभी भी किसी के लिए मतलब कि कोई इंसाफ नहीं मिल पाता। और मुझे भी 14 साल हो गए, मैं इतनी मतलब कि परेशानियों से गुजरी थी और इतना मैंने अपने आप को मतलब कि इतना कमजोर समझ रही थी उस टाइम पे। लेकिन मैं अपने आप में मैंने अपने एक अंदर से हिम्मत ऐसी जुटाई कि मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि ये सब मैं पहले ये चाहती थी कि मैं मर जाऊं या मेरे को इंजेक्शन लगवा दे, क्योंकि मेरे अच्छा, आपके मन में ये ख्याल भी आया? हाँ, मेरे मन में आया था ये ख्याल, क्योंकि जब कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा था और मतलब कि मैं बाहर में निकलती थी तो लोग मुझे घृणा से देखते थे। कोई मुंह फेर लेता था, कोई मतलब अच्छी बुरी बातें मतलब जैसे पड़ोस में बोलते हैं सभी इस तरीके से बोलते थे। लेकिन अंदर से एक मन में थोड़ी सी उम्मीद की एक किरण सी लगी मुझे। खुद मेरी बेटी है 4 साल की थी उस टाइम पे, उसको देख के मुझे लगा कि अगर मैं ही ऐसा कुछ कर लूंगी तो इसका कौन होगा। ये भी लड़की है, कल को इसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। उसको देख के मुझे एकदम से अंदर से हिम्मत हुई कि नहीं गीता, ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि मुझे बेटी को भी अपने पढ़ाना है, लिखाना है। और मैंने अपने अंदर से अपनी अंदर की आवाज सुन के अपने आप को एकदम से मजबूत किया। मैं थोड़ा बहुत ठीक हुई। मैंने अपने घर में ही रह के मशीन वगैरह चलाई, मैं अपने सिलाई जानती हूँ अच्छे से। मुझे पढ़ाई का शुरू से शौक था और मैंने 10th क्लास के एग्जाम ही दिए थे जब मेरे साथ ये सब हुआ था। मैं ये नहीं जानती थी, मेरी मतलब शॉप थी, शॉप पे भी मैं बैठती थी और अपना घर का काम मतलब मशीन भी चलाती थी। लेकिन जो कस्टमर था वो मैं उसकी ये चीज नहीं जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्या आपको कस्टमर्स से भेदभाव या उनसे किसी तरह की हिकारत का आपको आभास हुआ कि कस्टमर्स को इस बात से प्रभाव पड़ता है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं या जो हमारे लिए कपड़े सिल रही हैं या सिलवा रही हैं वो एक एसिड अटैक विक्टिम है या वो अलग सी दिखती हैं? पहले ये सब सोचती थी मैं अपने मन में, और लोग मुझे भी इतनी घृणा से देखते थे तो मेरे मन में आता था कि हम अलग हैं, हमें अलग समझा जाता है। लेकिन तब से मैंने अपने आप में इतनी हिम्मत जुटाई और मैं स्टॉप एसिड अटैक से जुड़ी। तब से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई और मैं पहले फेस कवर करके चलती थी। उनके साथ जुड़ने से, मुझे उस कैंपेन से जुड़ने से इतनी हिम्मत मिली कि मैं ना तो फेस कवर करके चलती हूँ और ना ही मैं दूसरों को भी यही कहती हूँ कि जो अगर अपने अंदर हिम्मत है और हौसला है तो उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। आपको चेहरा ढकने की जरूरत नहीं है, आज आप आत्मविश्वास से भरी और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तालियां होनी चाहिए। मैं सबके सामने इसी तरीके से आई हूँ। पहले मैं फेस कवर करके चलती थी, मुझे भी खुद को लगता था, मैं अपनी आईज इस तरीके से ढकती थी क्योंकि पूरी ओपन मेरी आईज थी, पूरा मतलब खुला हुआ फेस था, जैसे कि एकदम कंचे की तरह मेरी आंख दिखती थी। लेकिन मैंने मेहनत कर करके, सिलाई कर करके, मेरी मम्मी है केवल मेरे घर में, और आपने अपना इलाज भी खुद कराया? ठीक है। अच्छा, वो जिस शख्स ने इस घटना को अंजाम किया था, क्या उसे सजा मिली? उसको कोई सजा नहीं दे पाए क्योंकि मेरे घर में कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं था और वो आज भी इसी तरीके से खुलेआम घूम रहा है, उसका कोई अता पता कुछ नहीं है। बिल्कुल, उस शख्स को सजा नहीं मिल पाई और यही बड़ा सवालिया निशान है कि आजादी के 68 साल बाद भी महिलाओं के हक अधूरे हैं। उन पर कोई ज्यादती होती है, कोई जुल्म होता है तो उन्हें न्याय क्यों नहीं मिल पाता। और अब हम ये सवाल करेंगे एपी सिंह से, क्योंकि निर्भया को न्याय की बात पूरा देश कर रहा है और एपी सिंह एडवोकेट हैं उस शख्स के जिन्होंने उस कांड को अंजाम दिया। और
ये कोई गलत बात नहीं है कि आप किसी की एडवोकेसी कर रहे हैं, लेकिन एपी सिंह साहब आपने जो बयान दिया हाल में कि अगर निर्भया जैसी आपकी बेटी होती और इस तरह रात में निकलती तो आप उसे जिंदा जला देते, क्या आपको इस बयान पर बिल्कुल शर्म नहीं आती है? आप पहले तो इंटरप्रीट बहुत गलत करती हैं। जिस मोनोपोली में आप बैठी हैं ना, वो आपकी भावना बहुत गलत है। जिस तरह से मैं क्या, मेरा परिवार क्या, मेरा संविधान क्या, मेरी सभ्यता क्या, मेरी संस्कृति क्या, कभी भी मृतक के बारे में, किसी भी मृतक व्यक्ति या मृतका के बारे में कभी कोई किसी तरह का कमेंट देने के ना अधिकारी है, ना दे सकता हूं, ना दिया है और ना देना चाहिए, ना वो न्याय संगत है। लेकिन आप शुरुआत ही इस तरह से करना चाह रही हैं, इससे लगता है कि आप किस मनोभाव को नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमने शुरुआत गीता की कहानी से की, उसके बाद जब गीता ने कहा कि न्याय नहीं मिला, शख्स फिल्म को लग रहा है, तो उससे कनेक्ट करते हुए आपके पास आई। मेरी बात आप सुनेंगी या आप मेरी बात को सुन लीजिए। मैं बैठा हूं दूर यहां अपने निवास स्थान पे, ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया, इसका ये महत्व नहीं है कि निरर्थक आप ठीक है, आप बात पूरी कीजिए। उसको समझिए, एक ऐसा संदेश जाना चाहिए आपकी इस डिबेट से ऐसा देश में संदेश जाना चाहिए जिससे महिलाओं का स्तर सुधर सके। और महिलाएं आप मत कहिए, आप कहिए माताएं, बहनें, पुत्रियां। क्या आपने ये बयान नहीं दिया कि अगर आपकी बेटी रात में इस तरह निकलती तो आप उसे जिंदा जला देते? आप ये बताइए, आपने ये बयान दिया कि नहीं दिया? आप इन रिश्तों में क्या आपने ये बयान दिया कि नहीं एपी सिंह साहब? अगर नहीं दिया है तो भी बोल दीजिए, दिया है तो भी बोल दीजिए। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। अब आपने अगर हमें यहाँ उसलिए बैठाला है केवल दिखाने के लिए, तो नहीं, आपने ये बयान दिया कि नहीं दिया? आप अपने बयान को ऑन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए। फर्स्ट थिंग लिसन, सुनिए आप अपनी बात बयान को ऑन करते हैं कि नहीं करते? आपकी भावनाएं एक दिन इंटरनेशनल, आपकी इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपने ये शब्द कहे हैं कि नहीं कहे हैं। मेरी माँ है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपने ये शब्द कहे हैं कि नहीं कहे हैं। आज हमारा दिन है, बात का जवाब दीजिए, आपने ये शब्द कहे कि नहीं कहे? पोषक हूँ, पाश्चात्य सभ्यता का पोषक नहीं हूँ। आपके अंदर पाश्चात्य सभ्यता कूट कूट कर भरी है। नहीं, पाश्चात्य सभ्यता का कहाँ से कनेक्शन आ गया? मैं आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ एपी सिंह साहब, क्या आपने ये बात कही कि नहीं कि आपकी बेटी रात में यूं निकलती तो आप उसे जिंदा जला देते? आपने ये बात कही या नहीं कही? अगर नहीं कही तो भी बोल दीजिए, कही तो भी बोल दीजिए। मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ। आप अगर मेरी निजता पर सवाल पूछेंगे, निजता की बात नहीं है, आपने एक सार्वजनिक बयान दिया है। निजता का जवाब दूंगा। आपने एक सार्वजनिक बयान दिया है। मेरी बहन और बेटी के बारे में पूछने वाले, आपकी बहन बेटी की मैं बात नहीं कर रही, आपने खुद बात की है। आप किसी भी आप इसका जवाब देने की मूड में है या मैं आगे बढ़ूं? आप इस बात को जवाब देंगे या नहीं देंगे? पूछेंगे तो आपको वो सवाल का जवाब, ठीक है, वो बात का जवाब नहीं देना चाहते, वो बात का जवाब नहीं देना चाहते, बात को घुमा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस की नेता। हमारे साथ बीजेपी की नेता शाइना एनसी मुंबई से जुड़ गई है। रीता जी, वंदना आपके पास भी मैं आऊंगी। रीता जी, जिस तरह से ये एडवोकेट एपी सिंह साहब बजाय इसके कि अपने बयान पर उसकी हाँ करते या ना करते या बताते कि क्यों ऐसी उनकी सोच है, उल्टा वो उलझ रहे हैं, ये किस मानसिकता को दर्शाता है महिलाओं के खिलाफ? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इनकी बात सुनकर। अभी तक तो मैं अखबारों में पढ़ रही थी। अब जिस अहंकार से ये बोल रहे हैं और काला कोट पहनकर इनको भारत के संविधान और भारत के कानून की रक्षा करनी है, अगर एक वकील इस तरह से बात कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ इससे ज्यादा दुखदायी स्थिति 21वीं सदी में नहीं हो सकता है। ये बात कर रहे हैं पाश्चात्य की, ये सभ्यता की बात कर रहे हैं, ये संस्कृति की बात कर रहे हैं। ये किस संस्कृति की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान की संस्कृति इनसे ज्यादा हम लोग जानते हैं। और एक वकील होकर इन्हें सिर्फ कानून की बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस दायरे में इस समय चर्चा हो रही है वो कानून के दायरे में हो रही है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार है। महिला को महिला क्यों ना कहे? क्यों माता, बहन और पति है? अगर पुरुष है, अगर वो पिता, बेटा और पति नहीं आप बोलते हो, तो बेटियों के साथ अभी क्यों लगाते हो? सीधी सी बात है, पुरुष है, नारी है और नारियों के अधिकार की बात होगी और जरूर होगी। हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। सुरक्षा देना सरकार का काम है और कानून में न्याय दिलाना आपका काम है। और अगर आप ये कहें कि घर में लड़कियां बंद हो जाएं, बाहर ना निकले, आप किसको मारेंगे, किसको जलाएंगे, ये निज विषय नहीं है।
ये निज विषय नहीं है कि आप अपनी बेटी के साथ क्या करेंगे, ये निज विषय नहीं है कि आप अपनी बहन के साथ क्या करेंगे, क्योंकि बेटी और बहन के भी अधिकार हैं। आपको मालूम है कि घरेलू हिंसा का नियम आ चुका है। अगर आप घरेलू हिंसा करेंगे, आप कितने भी बड़े वकील हो, आप जेल जाएंगे, आपको जेल जाना होगा। आप किसी का भी अधिकार उससे छीन नहीं सकते वकील साहब, आप ये बात समझिए। किसने आपको वकालत की डिग्री दी, मुझे सोचकर इस समय अचंभा हो रहा है। चलिए चलिए, एपी सिंह साहब आप इस पर रिएक्शन देना चाहें दे, फिर मैं वंदना के पास चलूंगी और शायना के पास। नहीं, रिएक्शन सुन लीजिए, लेकिन ये बता दीजिए कितनी देर में काट देंगी आप हमारी आवाज? आपकी आवाज हम नहीं काट रहे, हम तो चाह रहे हैं आप बोले, काट देते हैं। आप कुछ बोलना ही नहीं चाह हमारा परिवार हमारा है। निजता का मतलब है कोई अधिकार नहीं है किसी को मेरे परिवार के बारे में पूछने का। कितनी देर में काट देंगी आप हमारी आवाज? आपकी आवाज हम नहीं काट रहे, हम तो चाह रहे हैं आप बोले, काट देते हैं। आप कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। हमारा परिवार हमारा है। निजता का मतलब है कोई अधिकार नहीं है किसी को मेरे परिवार के बारे में पूछने का। केस के बारे में पूछे वहां पूछे, कोई परिवार के बारे में पूछता है, गलत है। किसी तरह से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी बात को रखने वाले इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। देश केवल गुवाहाटी से, केवल देश मेट्रो सिटी में नहीं बसता बहन जी, देश बसता है गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश बसता है। केवल मेट्रो सिटी में देश नहीं बसता है। और इस देश के लोगों को अच्छी तरह जानते हैं कि सीता, सावित्री, अनुसुईया, गायत्री, अपाला, गार्गी, रजिया सुल्तान, निर्भया क्यों नहीं, सब जितनी है, निर्भया, लक्ष्मीबाई, ये सब हमारे निर्भया भी हमारी बेटी है। इन्हें इस देश से अलग मत करो। मैं सीता की बात करता हूं, आप सन्नी लियोन की बात करेंगे। आपका अपने पास है, हमारा अपने पास क्या है। विचार है? हमारी वंदना आप कुछ कहना चाह रही हैं? वंदना आप कुछ कहना चाह रही हैं? रचते हैं, बसते हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अब सुनने की आपको क्षमता नहीं, मैं आगे जी, शायना, नोट करिए आप। अगर आप सुनेंगे नहीं तो डिबेट नहीं, हमने आपकी बात सुन ली। शायना, अगर आप बातें को कौन सुनेगा? हमारी सभ्यता आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप ये कहना चाहते हैं आपके लिए अच्छी होगी, हम नहीं मानते उसे। हम ठीक है शायना, आप अपनी बात करें। सिंह साहब काफी बोल चुके हैं। शायना, कानून का रखवाला, कानून का रखवाला, कानून हर सब चीज की बात कर रहा है। कानून का रखवाला, सिंह साहब से मेरे पास एक सवाल है। मैं सिंह साहब से एक सवाल संविधान की बात नहीं, कानून की बात नहीं। मैं सिंह साहब से मेरी जिंदगी है, मुझे इंसान भी बने रहने ठीक है वंदना, आप अपना सवाल पूछिए। शायना से भी संपर्क कर दिया है। कानून की बात कर है। उसके अलावा मैं एक परिवार का पिता हूँ, एक बच्ची का पिता हूँ, एक बहन का भाई हूँ, एक माँ का बेटा हूँ। इसके अलावा भी मेरी निजता है। लेकिन आप मालिक नहीं है, आपने ये ठान लिया। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। नग्नता का विरोधी हूँ। इनका वॉल्यूम बंद कीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि फिलहाल एपी सिंह साहब अपनी बात पूरी कर चुके हैं। इनका वॉल्यूम थोड़ा कम करना होगा। शायना, आप अपनी बात पूरी करें, फिर वंदना। इनका वॉल्यूम, आप इनका वॉल्यूम बंद कीजिए। पहले उनको समझाइए कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ये कोई समाज के ठेकेदार नहीं है जो इनका भाषण हमें सुनना पड़ता। मानसिकता है जहाँ जो बयानबाजी उन्होंने दिया है। मेरा कहना है साल के 365 दिन मनाइए कि हम क्या करें। या आपकी महत्व समझिए, उसकी विचारों की कल्पना को समझिए। मैं पीसीआर से कहूंगी कि एपी सिंह साहब की ऑडियो थोड़ी सी कम करें क्योंकि अपना पक्ष रख चुके हैं। शायना को बोलने दें। कहीं न कहीं जो भारत की छवि खराब हुई है, आप इनकी आवाज बंद कीजिए तो एक मौका होगा, क्योंकि उनको चीखने सिवाय कौन। ठीक है शायना, आवाज उनकी बंद है। आप बोलें। अपने आपको कहते हैं लालच है ऐसे वकील के ऊपर जो ऐसी मानसिकता के साथ आज वो पेश आए। निर्भया के केस को लेके इनकी बयान हम सब ने सुना है। वो समाज के ठेकेदार कब से बने हैं और वो कब से कहने वाले हैं कि हम क्या करें और उनकी बेटी क्या करे। मुझे लगता है कि समझ लीजिए कि आज 21वीं सदी में जो महिला पुरुष एक बराबर है तो महिला को अपने जिम्मेदारी भी समझ में है। ऐसे ठेकेदार से हम सुनने वाले कि आप ये कीजिए और आप नारी है इसलिए आप बाहर जाइए और 25% महिला अच्छी है और बाकी आप मेरे बेटे के जैसे देखिए और उनको देखिए, करते अपने हैं। परिवार को देखिए। समाज से आप पेश आ रहे हैं, आपको सभ्यता पता ही नहीं है। छोड़ दो, वही अच्छा है। आपकी बेटी का जिक्र किसी ने नहीं किया, आपने खुद बोला।
आपने खुद कहा वकील साहब, आपकी बेटी का जिक्र आपने खुद कहा कि ऐसी मेरी बेटी होती तो जिंदा जला देता। आप अपनी बात को आप खामखा बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हैं। वंदना, बहन है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। वंदना, शीतल मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी, जी। देखिए, मैं मिस सिंह साहब से भी कुछ कहना चाहूंगी। परिवार से देश बनता है। अगर ये कहते हैं कि देश कुछ और है और परिवार कुछ और है, इनकी मानसिकता जो ये प्रकट कर रहे हैं, यही मूल कारण है जो हम इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं और जो महिलाएं फेस कर रही हैं। एक ये, दूसरा ये सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। आप कोई सा भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट उठा लीजिए, कोई सा भी शास्त्र उठा लीजिए, कोई भी हो, आगमा हो, वेदांत हो, संख्या हो, योग शास्त्र हो, सूत्र हो, कुछ भी हो, आप कोई भी उठा लीजिए, उसमें सार जो मूल है वो एक ही है कि मानव में जो राक्षस है उसको उसको आप कैसे कायम कर सकते हैं, उसमें आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। मैं एपी सिंह जी से एक चीज पूछना चाहूंगी कि यदि वो अपना शर्ट उतार के बाहर खड़े हो जाएं, तो क्या 10 महिलाएं उन पे टूट पड़ेंगी? और वो सभ्यता कह रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता। हमारी सभ्यता में कहाँ है ये कि आप महिला को दबा के रखिए और जो आपका जो मेल शोविनिज्म है उसको आप एक हक लेके और महिला के राइट्स को दबाइए। मैं रीटा जी से और शायना से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। निकुंज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आपका एपी सिंह जी से कुछ सवाल या उनके कहे हुए कथन पर कुछ आप कहना चाहती हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंह साहब, आपसे इतना कुछ संजीदा सवाल तो नहीं पूछा था जिसकी वजह से आप पिछले 15 मिनट से चिल्ला रहे हैं और पूरे देश को इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपकी मेंटालिटी कहां तक सीमित है। दूसरी बात ये, जिस पाश्चात्य संस्कृति को लेकर आप महिलाओं पे उंगलियां उठा रहे हैं, आपको जहां तक मैं देख पा रही हूँ टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त, आपने खुद सूट पहना है, टाई लगाई है। मेरा ख्याल से वो भी पाश्चात्य संस्कृति से ही आया है। अगर आप इतना हिंदुस्तान की संस्कृति को सपोर्ट करते हैं महिलाओं के कंटेक्स्ट में, तो खुद क्यों नहीं फॉलो करते? मैं आपको क्यों नहीं देख रही हूँ यहाँ कुर्ते में और धोती में बैठे हुए? तो हर पाश्चात्य संस्कृति का जो गलत आप एक इल्जाम औरतों पे लगाते हैं, वो आदमियों पे क्यों लागू नहीं होता? हर चीज इस देश में औरत को दबाने के लिए क्यों इस्तेमाल की जाती है? जवाब दीजिए सिंह साहब। कोई जवाब नहीं है। सिंह साहब, आप जवाब देना नहीं चाह रहे या आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? उनके पास कोई जवाब नहीं है खुद। बिल्कुल, मैं रीता जी आपके पास आऊंगी। मैं सिंह साहब से ये कहना चाहूंगी कि आपने तो लॉ की पढ़ाई की है। अगर आपने एक्चुअली लॉ की पढ़ाई की है तो इनको ये पता होना चाहिए कि भारत के लॉ में और भारत के संविधान में औरतों को और आदमियों को बराबरी का हक दिया जाता है। तो ये कौन होते हैं औरतों से उनका हक छीनने वाले? इस देश का संविधान हमें इजाजत देता है। इन्होंने तो लॉ की पढ़ाई की है, ये इतने पढ़े लिखे होकर इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, शायना। शीतल जी, मैं सिंह साहब का एक बयान आपके सामने रखती हूँ। वो कहते हैं कि यू कांट क्लैप विथ वन हैंड, इट टेक्स 2 hands. A decent girl won't roam around 9 o'clock at night. A girl is far more responsible for rape than a boy. Boy and girl are not equal. Housework and housekeeping, not roaming in discos and bars at night, doing wrong things, wearing clothes. Only 20% of Indian girls are decent. अभी आप मुझे बताएं कि ये समाज के ठेकेदार और उन्होंने जो PhD की है, क्या उनकी मानसिकता के ऊपर हम भी ऐसे टिप्पणी करें तो उनको क्या लगेगा कि ये जायज है? ठीक है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम ये समझे कि महिला पुरुष एक बराबर है, एक समान है। और जो शायना, आपकी इस बात का हम जवाब लेंगे एपी सिंह साहब से। रीता जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक ब्रेक की मजबूरी है। जनता भी बहुत सारे सवाल कहना चाह रही, जितनी भी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे सवाल हैं उनके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए जनगणमन। साल बाद भी महिलाओं के हक अधूरे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम इस बड़ी बहस में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि इस गर्मागर्म बहस को आगे बढ़ाएं, एक करेक्शन मैं करना चाहूंगी। गीता ने मुझे अभी कहा ब्रेक के दौरान कि हमें आप एसिड अटैक फाइटर के तौर पर हमारा इंट्रोडक्शन कराइए। मुझे लगता है इसके लिए हमें ताली बजानी चाहिए। हम एसिड अटैक विक्टिम्स नहीं है, हम एसिड अटैक फाइटर्स हैं। इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए जनता के पास कुछ सवालों के लिए आप कुछ पूछना चाह रही हैं? मैं सिंह साहब से पूछना चाह रही हूँ
कि ये बार बार कह रहे हैं मेरी माँ, बहन, बेटी, क्या एक महिला को सिंपल महिला नहीं बोलेंगे? क्या आप अपनी ही बहन बेटी का राग गा रहे हैं? और जो आपसे जवाब मांगा गया कि आपने ये स्टेटमेंट दिया या नहीं दिया, आप उसका तो जवाब दे नहीं रहे। ये जो गड़बड़ है ना अपनी शिक्षा प्रणाली में ही है। जब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि महिला का ऑपोजिट पुरुष, जब तक हम ये क्यों नहीं समझाते कि महिला को, ये जो गड़बड़ है ना अपनी शिक्षा प्रणाली में ही है। जब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि महिला का ऑपोजिट पुरुष, जब तक हम ये क्यों नहीं समझाते कि महिला का ऑपोजिट पुरुष नहीं होता, ये एक दूसरे के साथ से आपका सवाल, सीधा सवाल क्या इनसे पूछ रहे हैं कि हम एक महिला को माँ, बहन, बेटी से बोल रहे हैं तो खाली महिला का दर्जा नहीं दे सकते क्या? या देवी और अबला का दर्जा देने के बजाय एक खाली हमें नॉर्मल इंसान नहीं समझा सकता? बिल्कुल, महिला को देवी अबला की बजाय एक सामान्य नॉर्मल इंसान क्यों ना समझा जाए? वकील साहब, जनता की ओर से ये सवाल आपके लिए है। नहीं, ये बात बहुत अच्छी है कि बिल्कुल आपने जो लास्ट वाली बात कही कि हमें पूरा अधिकार, आपको पूरा अधिकार, लेकिन मेरा कहना है कि जब हम अपने परिवार में, हमारा बेटा भी होता है, बेटी भी होता है, कोई भी अपराधी, देखिए बहनों, आदरणीय बहनों, कोई भी अपराधी कहीं बाहर से नहीं आता है। हमारे देश के बच्चे होते हैं, हमारे परिवार के बच्चे होते हैं, हमारे नगर और हमारे समाज, हमारे गांव और हमारे मोहल्ले के बच्चे होते हैं, अपराध करते हैं, अपराधी बन जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों में अगर अच्छी शिक्षा, नैतिकता, नैतिक भरे मूल्य, इस तरह की बातें, अच्छे इतिहास, वीरांगना महिलाओं के इतिहास, वीर पुरुषों के महिला इतिहास, त्यागी पुरुषों के इतिहास, अगर हम उनके इतिहास, जैसा कि हमारे नैतिकता के विषय में पहले होता था, तो वो पढ़ाया जाए, वो ठीक है। पुरुषों को क्यों ना महाराणा प्रताप और राम के बारे में पढ़ाया जाए? जब आप बाहर रीता बबुआ जोशी कुछ कहना चाह रही है, बहुत सारी। रीता जी, इसको आप क्या कह रहे हैं? मेरा इनसे ही सवाल है। इन्होंने कहा जो लड़की रात को घूमती उसके साथ ऐसा होना चाहिए। मेरी बेटी या बहन होती तो मैं ऐसा करता। मैं इनसे अब एक सवाल पूछती हूँ, माताओं बहनों बोल रहे हैं, मुझे बता दो, आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपने कहा कि बेटा भी समाज में होता है, मेरी बात सुनिए। आपने कभी वकील साहब, आपने कभी अपने लड़के को कहा कि लड़की का अधिकार है बराबर की हिस्सेदारी समाज में उसकी है? जाएगा सवाल बहन और बेटी का, तो आज मैं कह रहा हूँ, बेटे की मानसिकता बदलिए, बेटा समाज में पुरुषों की मानसिकता बदलिए। और विश्व कुटुंब है आपकी समाज में, तो लड़के को समझ, आप समझाइए ना, घूम रहे लड़की भी हैं, निकलेगी, लड़का भी निकलेगा। अगर लड़का 12 बजे रात घूम सकता है, बदले, ये हमारे घर के तो हैं, हमारे परिवार के ही तो हैं। अगर लड़का रात को घूम सकता है, अगर लड़की नौकरी से लौट रही है, उसको भी अधिकार है, बड़ा रूप, उसको भी बाहर जाने का अधिकार है। अच्छा, मतलब वो हमारे परिवार का मानसिकता बदलने की कोई जरूरत नहीं है। शायद ब्रेक से पहले आपने वो वक्तव्य पढ़कर सुनाया जो वकील साहब ने कहा है। मैं चाहूंगी कि एक बार आप वकील साहब को फिर से वो बताएं ताकि हम उनसे सीधा जवाब सुन सकें। आप बेटियों को वस्तु मानते हैं, परिवार, वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा है, परिवार मजबूत करना है, उसके लिए काम करना है, और ये करना पड़ेगा आपको, तभी हमारे देश में सुधार आएगा। पहले संयुक्त परिवार थे। ठीक है वकील साहब शायना को सुन लेते हैं। शायना, दूसरे को देखते, नैतिकता, पहले आप अपनी मानसिकता बदलिए, उनसे सुनते। शायना, इन्होंने ये कहा कि नहीं कहा कि इस देश में केवल 20% महिलाएं जो है वो डिसेंट है या डिसेंसी के दायरे में आती है? सवाल किसने कहा है? चेंज योर माइंडसेट वकील साहब, चेंज योर माइंडसेट। किसने कहा है आपको? बता दो किसने कहा है? शायना ये कह रहे कि इन्होंने ये तमाम बातें नहीं कही। कौन कह रहा है ये बात? आपको सवाल दोहराना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ ऐसी बात? अच्छा वकील साहब थोड़ी देर खामोश रहिए। वकील साहब थोड़ी देर खामोश रहिए। वकील साहब थोड़ी देर खामोश रहिए। शीतल जी, इनको चुप रहने की आदत दीजिए, उनको समझाइए ये उनका कोर्ट नहीं है। ठीक है, उनकी आवाज, यहाँ उनकी आवाज उनको आदर करना है तो सम्मान के साथ पेश, चुप रहे। ठीक, पूछिए आपका सवाल। शायना, मैं ये कह रही थी कि ये वकील साहब साफ मुकर रहे हैं कि इन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है जो आपने हमें पढ़ के बताया ब्रेक से पहले कि देश में केवल 20% महिलाएं जो हैं वो डिसेंसी के दायरे में आती हैं या डिसेंट हैं, और लड़कियों और लड़कों में कभी बराबरी नहीं हो सकती। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की बातें कभी कही नहीं।
बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। ये ट्रांसक्रिप्ट है और इसके बाद वो क्या बोलते हैं, इफ माई डॉटर और engaged in a disgraceful act, I would abuse them. एक सेकेंड आप प्लीज हमें आपको भाई नहीं बनाना है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए खामोश किया जाए। लायक ही नहीं है वकील साहब को थोड़ी देर के लिए खामोश किया जाए। भाई के लायक है ही नहीं। आप खामोश रह के किसी और की प्रतिक्रिया सुनिए। ये आजाद भारत में आज एक हक है हर एक व्यक्ति के पास, और जो आपको लगता है कि आप वकील हैं यहाँ, तो हम आपके कोर्ट में नहीं बैठे हैं। तो सुन लीजिए, ये जो आपकी मानसिकता है, जो सम्मान की बात करते हैं, सिर्फ महिलाओं तक सीमित है। क्या आपको नहीं समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस अंदाज से आप खुद पेश आए? और हर चीज, मैं तो कहूंगी कि बलात्कारी की सोच विचार के खिलाफ तो हर व्यक्ति है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति जो शिक्षित है और आपकी जो सोच इतनी रिग्रेसिव है, समाज के ठेकेदार आप कब से बने हैं? मुझे बताएं कि जो बाहर गांव की, इनके अलावा तो कुछ नहीं है समाज में। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। जनता, आप ये देखें कि घर में कोई और भावना हो, यहाँ पे हमारे सामने कांग्रेस की भी नेता है, बीजेपी की नेता है, और हमारे देश में 68 इयर्स हो चुके हैं जो हमें आजादी मिली है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना के खुश हो जाए एक दिन, 365 दिन में, उसके बाद हमारे लिए कोई भी ना संसद में हमें मिला, हमारा आरक्षण कहाँ है, हमारा हक का अधिकार कहाँ है? आप बोलते हो या सिंह साहब बोलते हैं कि आप अपनी बेटी से पूछो 9 बजे कहाँ जाते। आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते हो कि आप 9 बजे कहाँ पे हो और क्यों हो? हम सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही क्यों लागू करते हर नियम और कानून? और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि बेटी का हक हर एक जगह मरता है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में, सिर्फ उसे सिर्फ आज वो जरूरत की चीज के लिए देखा जाता और कुछ नहीं। बहन के रूप में हो तो नहीं, भाई को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। उसके आपने पहला सवाल जो था बहुत अहम पूछा, किसने सवाल पूछना चाहिए? महिला आरक्षण बिल, क्योंकि मैं महिला आरक्षण बिल पे इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि 68 इयर्स हो चुके हैं और हमारे पास जो राज हुआ है कांग्रेस और बीजेपी की हुई है, वो मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस की रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग तो एक दिन बोलते हो कि आज महिला दिवस है, लेकिन हमें मैम महिला दिवस नहीं चाहिए, हमें पूरा 365 दिन जीना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रीता जी, हमें एक दिन चाहिए। रीता जी, मैं बोलती हूँ हमारे लिए शर्म की बात है कि हम लोग जानना चाहती है कि महिला आरक्षण बिल कि महिला के लिए कुछ है, हमें 1996 के बाद चाहिए सांस लेने के लिए, जिंदा लेने के लिए संसद में। बात सम्मानित है, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के यूपी, सिर्फ उठाने से नहीं होता कि हमने मुद्दा उठाया। जी जी, ये तो किसी को बोलने नहीं देते हैं। नहीं रीता जी, आप बोलिए बोलिए, वकील साहब खामोश है अभी। मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी जी, मैं ये कह रही थी, इनकी जो सोच है वो इस वक्त हिंदुस्तान की हर महिला की सोच है, और हम ये बात मानते हैं कि आरक्षण स्थानीय निकाय में हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन आज अगल बगल के सब देश हमसे आगे निकल गए हैं। अगर आप लोकसभा देखिए तो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान भी हमसे आगे निकल गया है। तो निश्चित रूप से आरक्षण होना चाहिए, और इसी वजह से यूपीए की जब गवर्नमेंट थी, हमारे पास संख्या नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने राज्यसभा में इसको पेश कराया और बिल जिंदा है। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है, तो हम तो मांग करते हैं कि आप इस बिल को फिर से लाइए। ये बिल रखा हुआ है, आप राज्यसभा से पारित कराइए, लोकसभा से पारित कराइए, कांग्रेस आपका साथ देगी। आपके पास तो संख्या है, हमारे पास तो संख्या नहीं थी। इससे सोनिया गांधी जी ने कितना भी चाह कोशिश की, हम पारित नहीं करा पाए, लेकिन पारित होना चाहिए, ये हमारी पक्की कमिटमेंट है। ठीक है, और अगर ये सरकार लाएगी तो हम उसको रीता जी, शायना, रीता जी कह रही है कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, आप अब इस पर कुछ करिए आगे। बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि इसके ऊपर दो राय मत नहीं हो सकते हैं कि पिछली सरकार ने क्यों नहीं किया या हम करने वाले हैं या नहीं। स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी ने मैनिफेस्टो में भी लिखित रूप में हमने कहा है कि 33% आरक्षण जरूरी है। जब हम बोलते हैं कि हर महिला शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो, तो आवाज पार्लियामेंट में और कंस्टिट्यूएंसीज में जागरूक करने के लिए महिला का योगदान और सक्रिय राजनीति में, मैं यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी है जहां संगठन में 33% आरक्षण है। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी यही शासनकाल में देखेंगे कि महिला आरक्षण पारित हो, क्योंकि ये एक अक्रॉस द बोर्ड
हर एक महिला चाहती है कि महिलाओं की आवाज को बुलंद करने। नहीं शायना जी, गंभीर मुद्दा 5 साल मत लगाइए, 1 साल में करा दीजिए इसको, तो इसी साल करवा दीजिए। रीटा जी, आपने 60 साल गवाए, आपने 60 साल गवाए, मैं आपको आश्वासन दूं कि 6 साल में हो जाएगा। हमारे पास बहुमत नहीं था शायना, हमारे पास बहुमत 60 साल में एक बार भी बहुमत नहीं था। हमारे पास बहुमत नहीं थी, रीटा जी, हम राज्यसभा में लाए, रीटा जी, ये हमने उसको फाड़ने नहीं दिया, हमारे गठन फाड़ रहे थे उसको, हमने बिल्कुल फटने नहीं दिया। आपके साथ विवाद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि इतिहास में न जाते हुए। चलिए राजनीति में संसद में महिलाओं के आरक्षण के मसले पर ये हम रीता बहुगुणा जोशी और शायना के जवाब सुन रहे थे हमारी ऑडियंस के। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर कुछ और जनता के सवाल। और हमारे साथ प्रियंका सिंह महिला पहलवान जुड़ी है, 23 साल की युवा है, ये बिल्कुल बैठी हुई है खामोश, इनके पास भी हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहस जारी है। हमारे साथ जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं ऑडियंस के तौर पर, उनके कई सारे सवाल हैं। वंदना से एक सवाल करना चाहती हैं और एक हमारी गेस्ट जो है वो एपी सिंह वकील साहब से सवाल करना चाहती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वक्त हमें देना होगा प्रियंका सिंह को। महिला पहलवान है, 23 साल की महज उनकी उम्र है। प्रियंका, बिल्कुल संक्षेप में, एक तो आप स्पोर्ट्स वुमन हैं और ऊपर से पहलवानी आपने चुना, तो इस क्षेत्र में जो कि पुरुष डोमिनेटेड है, मेल डोमिनेटेड है, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आपकी सरकार से क्या अपेक्षाएं? जैसे आपने कहा कि ठीक है कि ये पुरुषों का था पहले, लेकिन अब महिला भी इसमें बहुत आगे निकल चुकी हैं। जैसे कि अभी सुशील ने यहाँ पे वो लिया है, तो हमारी गीता भी उसमें थी और अलका तोमर ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 49 साल बाद उन्होंने मेडल लिया था। महिला ही थी वो भी, लेकिन कोई पुरुष उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया था। लेकिन उनके बाद पुरुषों ने भी लिया है और उसके बाद फिर महिलाओं ने भी लिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब महिला पुरुषों से कम नहीं है, चाहे वो गेम्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो या कोई भी क्षेत्र हो। तो और जैसे सरकार की है, जैसे कि हम रेसलर हैं और हमारे यूपी में तो अधिकतर ये है कि हमारे गेम्स की तरफ किसी का भी रुझान नहीं है और हमारे यहाँ पे एक से एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट लड़कियां हैं, लेकिन उनके पास अभी तक कोई जॉब वगैरह नहीं है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी कि भाई गेम्स की तरफ भी आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और पॉलिटिक्स तो आप लोगों की चलती रहती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन गेम्स है। और जैसे कि हमारी लड़कियां हैं ये बेचारी, जैसे कि निर्भया हत्याकांड हुआ है, उसमें हमारी लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे भी केजरीवाल ने कहा था इलेक्शनों से पहले कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए बसों में, एक गार्ड होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप महिला की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। और जैसे भी सिंह साहब ने कहा था कि 9 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हमारी लड़कियां कल्पना चावला देखिए कहाँ तक पहुंच चुकी हैं। अगर 9 बजे के बाद लड़कियां अगर घर में रहेगी तो फिर वो क्या करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियां कहाँ तक जा चुकी हैं, स्पेस तक, अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं, पहलवान हैं। और इन्होंने बहुत अहम मुद्दा उठाया, ये कहा कि जो खेलों में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें अगर नौकरी का सपोर्ट मिल जाए तो वो बिल्कुल पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगी और बहुत कुछ कर पाएंगी। ये इनका मत था। कुछ सवाल हमारे पास यहाँ पर मौजूद। आप कुछ सवाल पूछना चाह रही है वंदना से? वंदना जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब निर्भया कांड हुआ था तो देश को एक उम्मीद जगी थी कि इतना बड़ा कांड हुआ है तो शायद देश में कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसा क्यों? एक बड़े परिवर्तन की उम्मीद थी, ऐसा क्यों नहीं हो पाया हमारे देश में निर्भया कांड के बाद? वंदना, ये सवाल आपसे पूछा गया। शीतल, क्योंकि जो मानसिकता है वो जब तक नहीं बदलेगी तब तक कैसे परिवर्तन आएगा? और मानसिकता तो हम देख ही रहे हैं, सिंह साहब जो बोल रहे हैं उनके समर्थक तो बहुत होंगे। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, जो महिला सशक्तिकरण है वो परिवार से शुरू होता है, वो परिवार से शुरू होता है। अगर हमने, जैसे मैंने फिल्म में जो भी काम किया हो तो वो इसलिए मैं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे अपने परिवार से बहुत सपोर्ट मिला है। मेरे डैड ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने सपोर्ट किया है, मेरे मम ने सपोर्ट किया है। फिर जब शादी होती है तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पति सपोर्ट करते हैं, और जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपकी टीम सपोर्ट करती है। और मेरे टीम में मैं ये कह सकती हूँ कि हमने कभी किसी ने कभी मुझे एक वुमेन डायरेक्टर की तरह नहीं देखा। वी आर प्रोफेशनल्स। तो ये जो है, ये जो इक्वालिटी थी, ये उन मर्दों में थी और महिलाओं में थी जिसके साथ हम काम कर रहे थे। ठीक है, ये मानसिकता की बात। एपी सिंह साहब, और हमारी ऑडियंस आपसे एक सवाल पूछना चाहती है, लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक सवाल है। क्या मैं पूछ सकती हूँ? इजाजत ले रही हूँ आपसे, आप ये ना कहें कि निजी मामला है, मुझसे सवाल ना पूछे। क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ?
क्या आपको कर रही हैं? जी ठीक है, मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी बेटी फिल्म डायरेक्टर या स्पोर्ट्स वुमन या एस्ट्रोनॉट या कुछ ऐसा करना चाहती हो लीग से हटकर, जिसमें उसको रात को भी बाहर रहना हो, 24 घंटे बाहर रहना हो, महीनों बाहर रहना हो, या वो सोल्जर ही बनना चाहती हो, युद्ध के मैदान में लड़ना चाहती हो, आईटीबीपी में, सेना में, वायुसेना में जाना चाहती हो, तो क्या आप उसे इजाजत देंगे? क्योंकि आपका तो ये मानना है कि महिलाएं 20% डिसेंसी के अंदर रहे, पुरुषों और महिलाओं में बहुत ज्यादा फासला। गलत आपका कहना है, आपका कहना गलत है। हम उसे सारी इजाजत देंगे, सब कुछ कराएंगे। आपने देखा नहीं वंदना जी ने अभी क्या कहा कि उनकी सफलता के पीछे परिवार के हर सदस्य का साथ है। लेकिन उसे तो रात को भी बाहर रहना होगा। अगर वो स्पोर्ट्स वुमन है, रात में उसको कोई चैंपियनशिप में हिस्सा लेना होगा, उसको ट्रेनिंग के लिए लंबे लंबे घंटों तक स्टेडियम में रहना होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे फिर? ये आपसे किसने कह दिया नहीं होंगे? नहीं, तो उसे तो लंबे लंबे आवर्स के लिए बाहर रहना होगा। तो क्या ऐसे हो गई? बनी है, बनाई है, उनके लिए हमने जी जान कोशिश की है, तब बन सकता है। ठीक है, ठीक है, एक आखिरी सवाल और ना होके आपसे पूछना चाहती हूँ, कितनी अच्छी बात कही। सिंह साहब से पूछना चाहती हूँ, आपने बोला है आप बहुत राय देते हैं कि आप बेटियों को बाहर नहीं निकले, 9 बजे के बाद नहीं। मैं खुद 3 बेटी की माँ हूँ, लेकिन अपनी आज की देश की बेटियों को मैं क्या समझाऊं कि बेटा 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो आप ये राय देंगे सिंह साहब की लड़कियां 9 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें? किसने कहा आपसे 9 बजे निकले, 12 बजे सुरक्षित निकले? अगर रात के 2 बजे निकलना है, अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जाएं, क्या बुराई है? जब परिवार के सदस्य हैं तो जाए, बिल्कुल जाए, नहीं जाए तो पुलिस प्रशासन है, हमारी केजरीवाल सरकार है, कैमरे लगा रही है, गार्ड दे रही है, रात दिन दिल्ली पुलिस घूमती है, पीसीआर की गाड़ियां घूमती हैं, सब। चलिए तो सिंह साहब अगर थोड़ा सा नर्म हुए, लेकिन अभी भी उसी रुख पर बरकरार है, कुछ किया नहीं जा सकता ऐसी मानसिकता का। फिलहाल इस बहस में इतना ही, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है। हमारे खास मेहमानों का, हमारे साथ जो ऑडियंस यहाँ स्टूडियो में जुड़ी है उनका, और आप सभी का ये एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ जनगण मन में। देखते रहिए इंडिया न्यूज।